स्वागत है आपका हमारे चैनल द मास्टर कोचिंग पे। आज की वीडियो में हम पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप एग्जाम का साइंस का क्लास 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 1 देखा था। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 तक पूरे प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे उनको देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है कि कीटनाशक कौन सा है, इन निम्न में से कीटनाशक कौन है, तो इसका उत्तर है मैराथियन। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है कि सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, तो सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है बुआई के लिए। तीसरा है कि रबी की फसल काटी जाती है, तो वह है ऑप्शन बी, मार्च में काटी जाती है रबी की फसल। प्रश्न 4 है मक्का की अच्छे से वृद्धि होती है, तो वो होती है जून में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 5 है कि खरपतवार हटाने के लिए प्रयुक्त किसी यंत्र है, तो वह है खुरपी। प्रश्न 6 है कि पौधा प्रतिरोपण किया जाता है, तो चावल में किया जाता है। प्रश्न 7 है कंपोस्ट है, तो वह है एक खाद। 8वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक है, तो यह है कीटनाशक, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको जो आप लिखिएगा। प्रश्न 9 है कि पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं, तो वह है उर्वरक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 10 है कि कटाई के बाद भूसी से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह होता है थ्रेसिंग। प्रश्न 11 है कि सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनने वाले मृदा पदार्थ कहलाते हैं, तो वह है हामूस। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर 2 से शुरुआत हुआ है। अल्कोहल का निर्माण किसकी सहायता से होता है, तो वह होता है यीस्ट। यीस्ट को हिंदी में खमीर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न 2। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से दवा ज्वरनाशक है, तो वो होता है पैरासीटामोल, ऑप्शन डी। ज्वरनाशक मतलब बुखार का नाशक। प्रश्न 3 देखते हैं। ब्रेड या डोसे के आटे के ऊपर उठने में क्या मदद करता है, तो ये होता है खमीर कोशिका में वृद्धि। देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि जलीय खाद्य श्रृंखला में सवाल की स्थिति है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्माता या फिर उत्पादक। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 5 छड़ के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर लिखिए। इसका सही जवाब है बैसिलस, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न 6 है कि मटर की जड़ों में उपस्थित जीवाणु है, इसको मैंने बताया भी था, राइजोबियम। बात है कि वह सूक्ष्मजीव जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो इसका सही जवाब है सवाल। इन प्रश्नों को अब लिखते जाएगा कि वह सूक्ष्मजीव जिसमें क्लोरोफिल होता है, सही जवाब है सवाल। प्रश्न 8 है कि प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है, तो वह है मलेरिया, जानते होंगे आप। प्रश्न 9 है कि कौन मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर नहीं कर सकता है, तो आप जानते हैं राइजोबियम कर सकता है, एजोटोबैक्टर भी कर सकता है, क्लास्ट्रीडियम भी कर सकता है, तो ऑप्शन डी बचा पेनिसिलिन, ये आपका सही जवाब होगा। इन तीनों ऑप्शन को भी आप याद कर लीजिएगा कि राइजोबियम, एजोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम ये तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं मृदा में। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं कि कवक से होने वाला रोग है, तो वह है दाद। प्रश्न 11 है कि कौन सा जीवाणु दही को जमाने में मदद करता है, तो इसका सही जवाब है लैक्टोबैसिलस, ये आपको पता होगा। प्रश्न 12 है कि कौन सा सूक्ष्मजीव एड्स का कारण बनता है, तो इसका सही जवाब है वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, इसको आप लिख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 13 की निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण फैलता है, तो ये है क्षय रोग फैलता है जीवाणु के कारण। चलिए प्रश्न 14 है कि निम्नलिखित में से किसका उद्योग खाद्य परिरक्षकों के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो देखिए नमक का उपयोग खाद्य परिरक्षकों के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि आप देखते होंगे अचार में नमक डाला जाता है, इसलिए ख़राब नहीं होता है। चीनी का भी हो सकता है, सिरका का भी हो सकता है, लेकिन मीथेन इसका नहीं हो सकता है खाद्य परीक्षक के रूप में, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर 3 से प्रश्नों का शुरुआत हुआ है। चलिए चैप्टर 3 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है, मतलब मानव निर्मित रेशम का दूसरा नाम है। देखिए रेशम प्राकृतिक रेशा होता है, और जो रेयान होता है वो मानव निर्मित रेशा होता है, रेशम के जैसे बना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी रेयान आपका सही जवाब होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है कि कृत्रिम ऊन के रूप में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है एक्रिलिक। इसको ऊन के जगह पर मानव निर्मित रेशा है एक्रिलिक, इसको आप याद रखिएगा। 3 है कि बहुलक छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं। चलिए प्रश्न 4 है कि सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर है, तो इसका सही जवाब है नायलॉन। नायलॉन सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर होता है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है कि लकड़ी के गुद्दे का उपयोग किया जाता है, रेयान बनाने के लिए किया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेयान बनाने के लिए। इसको आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछ सकता है रेयान किससे बनता है, तो आप कहेंगे कि लकड़ी के गुद्दे से। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है, तो इसका सही जवाब है ऊन। आगे देखते हैं। मेलामाइन है, देखिए मेलामाइन है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं वो आसानी से नहीं गलते हैं, और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं वो आसानी से गल जाते हैं। जैसे आपने प्लास्टिक के डिब्बे देखे होंगे, उनको गलाएंगे तो आसानी से गल जाएंगे, लेकिन जो आप चित्र में देख रहे हैं इन प्लास्टिक को आसानी से उष्मा से नहीं गलाया जा सकता है, तो इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। चलिए बाकी देखते हैं। प्रश्न 8 यहाँ पर दिया है कि कारखानों में उत्पादित फाइबर को कहा जाता है, तो मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है और सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 9 यहाँ पर है PET एक, ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर लिखेंगे। PET एक पॉलिस्टर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 10 है कि निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, मतलब उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, तो उसका जवाब है कुकर के हैंडल को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न 11 देखते हैं कि वह प्लास्टिक है जिसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है, तो उसका सही जवाब है बैकेलाइट। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 12 को बैकेलाइट किसका उदाहरण है, तो देखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो आसानी से नहीं गलते हैं उसका।
आगे देखते हैं, बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बने पॉलीमर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सेलुलोज। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लिख लेंगे। प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव निमनीकरण है, मतलब जो सूक्ष्म जीवों से न गले? तो इसका सही जवाब है डी, प्लास्टिक। प्रश्न 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब है कपास। कपास पौधों से प्राप्त होता है और ऊन जो है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे और आगे हम आज शाम को सोशल साइंस का वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो है आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी मिलेगी। और आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा और उसको ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।